हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल वर्षा कपिल डागर से वर्षा चौधरी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या होता जा रहा है कि वो ज़रा ज़रा सी बात पर इतना रिएक्ट करते हैं, हर बात को अपने मन पे रख लेते हैं, दिल में रखने के बाद ना उसे किसी से शेयर करते हैं। यहाँ तक कि उनके माता पिता जो उनके लालन पालन के लिए हर मुसीबत का सामना करते हैं, हर वो चीज़ करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिले, हर उनको दुनिया की जो भी बड़ी से बड़ी खुशी है वो लाकर दे सकें। पिता जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पूरा दिन वहाँ व्यस्त रहते हैं, आ कर के थके हारे अपने बच्चों को देखते हैं और खुश होते हैं। उनकी सारी थकान दूर हो जाती है अपने बच्चों को देखने के बाद। उधर वहाँ उनकी माता पूरे दिन काम में लगी रहती हैं, जॉब करती हैं तो बाहर जाती हैं, और पूरे दिन बच्चों का ख्याल रखने के बाद किस लिए रखती हैं वो इतना ख्याल, क्यों करती हैं वो काम, क्यों लगी रहती हैं पूरे दिन? सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। लेकिन बच्चे कोई भी बड़े से बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचते कि जो हम करने वाले हैं उसका क्या असर हमारे घर वालों पर पड़ेगा। शायद इसीलिए उन्हें बच्चा कहा जाता है, क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम, वो मासूम होते हैं। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इमोशनली वीक हो चुके हैं। उन्हें बचपन से ही इतना हम लोग पैम्पर करते हैं, इतना प्यार देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़रा ज़रा सी बातों को भी अपने दिल से लगा लेते हैं, उससे आहत हो जाते हैं और उससे सफ़र नहीं कर पाते उस पेन से। और नतीजा अभी हाल ही में मैंने ये सुना, सुबह शायद मैंने ये न्यूज़ देखी कि दिल्ली में 11वीं कक्षा के छात्र ने अपने आप को खुद को फांसी लगा के ख़त्म कर दिया। न्यूज़ सुनकर ही मेरा दिमाग इतना मतलब एक तरह से बंद हो गया। मुझे लगा कि आखिर ऐसी क्या बात रहती है जो बच्चे अपने माता पिता से क्यों नहीं कहते अपनी बातों को। उसने अपने आप को फांसी लगा ली। 3 नोट उसने छोड़े, 3 चिट्ठियाँ, जो एक अपनी माता के नाम, एक अपने पिता के नाम और एक अपनी टीचर के नाम, जो उनकी स्कूल की हिंदी की टीचर बताई जा रही हैं। माता के लिए उन्होंने जो ख़त लिखा उस बच्चे ने, उसमें उसने माता से अपने से प्यार जताया, कहा कि मैं अगले जन्म में आपसे ज़रूर मिलूँगा, फिर से आपका बेटा बनूँगा। उसकी एक छोटी बहन भी है जिसके लिए उसने चिंता जताई और लिखा कि आप बहन को वो जहाँ तक पढ़ना चाहे पढ़ाना, उसकी पढ़ाई पूरी कराना, वो जो चाहे उसको बनने देना। जहाँ एक तरफ वो इतनी समझदारी की बातें उस चिट्ठी में लिख रहा है कि भाई मैं अगले जन्म में मिलूँगा, बहन को उतना पढ़ाना, ये करना वो करना, तो वो समझदारी उसने अपने जीवन में क्यों नहीं दिखाई? उसे ये सब पता है कि हाँ, ये सब बातें हम इतनी बड़ी बड़ी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है इस तरह की जाने से पहले इस तरह की बात करना। तो वो उसने ये क्यों नहीं सोचा कि जब मैं चला जाऊंगा तो माँ बाप पर क्या बीतेगी, क्या होगा मेरे माँ बाप का, मेरे से पीछे कितना रोएंगे, कितना तड़पेंगे। हो सकता है समय के साथ साथ वो जीने लगें, लेकिन वो जीना भी क्या जीना है। इतना बड़ा बच्चा, 11th क्लास का बच्चा, बच्चा कहते हैं लेकिन वो बिल्कुल बड़ा होने की कगार पर होता है, जवान होने लगता है। उसका इतने साल तक उसको पाल करके बड़ा करना, उसके लिए हर मेहनत करना, उसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए सपने देखना, वो सब ऐसे के ऐसे ही धरे रह गए। किस वजह से? सिर्फ एक इस वजह से कि बच्चे अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ज़रा ज़रा सी बातों में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। उन्हें लगता है अगर उन्हें किसी ने कुछ भी कह दिया कि तो शायद एक मरना ही ऐसा एक लास्ट तरीका है जिससे सब कुछ सही हो सकता है। उसने अपनी टीचर के नाम जो पत्र लिखा, उसमें लिखा उस चिट्ठी में कि आज तो आप मैम बहुत खुश होंगी। मीन्स कहीं ना कहीं ये जताया जा रहा है इस बारे में कि जो टीचर हैं हिंदी की, वो उसे टोंट कसती थी, उनसे कहती थी, उस बच्चे से वो अक्सर कहती थी कि तुम नशा करते हो क्या, नशे में रहते हो क्या। उसे नशेड़ी नाम देती थी, इतनी एनर्जिक नहीं तो तुम में कैसे रहती है। और वो बच्चा शायद कहीं ना कहीं पढ़ने में थोड़ा वीक था, तो शायद उसके लिए भी उसको टीचर धमकाती या डांटती होंगी। हो सकता है बहुत से लोग क्या होते हैं आजकल, जो टीचर्स भी होती हैं, मैं कह रही हूँ कि टीचर्स की बात नहीं है,
हर इंसान की, आजकल इंसान अपने आप में इतना चिड़चिड़ा हो गया है, इस तरह की मानसिकता हो गई है लोगों की कि वो जब भी किसी से बात करते हैं, अगर कोई भी ज़रा सी बात इधर से उधर हो जाए तो वो बात को सहन नहीं कर पाते हैं। टीचर ही नहीं, हर कोई ऐसा हो गया है। तो आजकल के माहौल में सबसे पहले तो ज़रूरत है कि हम अपने आप को इस तरह से बनाएं और अपने बच्चों को भी सिखाएं। पहले के जो बच्चे होते थे वो थोड़े मजबूत होते थे, क्योंकि वो पूरी फैमिली के साथ रहते थे। चाचा ताऊ दादा दादी सब लोग रहते थे। नानी के घर जा रहे हैं तो सब बच्चे इकट्ठे जा रहे हैं। हम लोग भी ऐसा ही करते थे, सब 10-10 15-15 भाई बहन छुट्टियों में इकट्ठे हो जाते थे और पूरी पूरी छुट्टियां निकाल देते थे। इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सब एक साथ खेल रहे हैं कूद रहे हैं। कोई गलती हो गई, कोई डांट रहा है, बड़ा भाई बहन डांट रहा है, तो बच्चों को आदत हो जाती थी उस डांट को सहने की। उस चीज़ की इतनी क्षमता हो जाती थी, इमोशनली भी वो काफ़ी मजबूत हो जाता था। लेकिन आजकल क्या दिक्कत है कि जो बच्चे हैं वो इमोशनली मजबूत नहीं हैं, क्योंकि ना तो वो पूरी फैमिली में रह पा रहे हैं। फैमिली ऑलरेडी इतनी छोटी है, बच्चे कोई करना नहीं चाहता। किसी ने कर लिया तो आगे नहीं करना चाहता। तो बच्चा पहले से इतना कमज़ोर हो जाता है, ना भाई बहन है ना कोई डांटने वाला है। एक बच्चा होता है, माँ बाप का पूरा ध्यान उस पर होता है, वो उसका पूरा इतना ख्याल रखते हैं। फिर स्कूल में भी जाते हैं तो पहले से ही कह के रखा जाता है कि भाई हमारे बच्चे को कुछ ना कहा जाए। तो ज़रूरत है अपने बच्चों को इमोशनली मजबूत बनाइए। वो मजबूत कैसे बनेंगे? आपको लगता है कि बच्चों को प्यार करो, ये करो, हाँ प्यार करना बहुत सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डांटना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि छोटी छोटी गलतियों पर डांटिए या चिल्लाते रहिए, नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो गलती कर रहा है तो डांटने में कोई बुराई नहीं है। उन्हें धमकाइए, डांटिए, उन्हें समझाइए। अगर आपकी टीचर भी आपको डांट रही हैं, धमका रही हैं, आपके अच्छे के लिए कर रही हैं, आपकी लाइफ अच्छी हो इसलिए कर रही हैं। हाँ कोई बहुत ही ज़्यादा ही कुछ क्रूल हो रहा है कि भाई इतना बुरा कर रहा है या गंदा बोल रहा है, तो वो तो देखिए सहने योग्य नहीं है। लेकिन अगर कुछ बातें ऐसी हैं कि जो टीचर उसके फ्यूचर के लिए कह रही है, या फिर वो कुछ कर रहा है, या थोड़ी बहुत डांट वैसे भी पड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो पिटाई भी लग जाती थी, हमने सुना है कि और भी पहले टाइम में तो जो टीचर हैं उसके सब काम भी करते थे। हमारी मम्मी जो है बताती हैं कि उनका जो स्कूल था वो गांव में जैसे रहते थे तो उधर तरफ था, तो वो उनके लिए चाय लेने आते थे, ये सब लेने आते थे। पहले इतना सम्मान करते थे, कोई थकता नहीं था, कोई रोता नहीं था कि हमें इनके लिए करना पड़ रहा है। अब तो कोई कुछ भी कह दे, और जबकि वो भी खूब धमकाते थे और लड़कों की काफ़ी पिटाई हो जाती थी, लेकिन कभी किसी ने इस भावना से अपने अंदर नहीं लिया उस चीज़ को कि हमें इनसे बदला लेना है, या फिर इन्होंने हमें ऐसा कह दिया, या फिर अब ये बात हो गई तो अब हमारे तो जीने का कोई मतलब नहीं रहा। तो बच्चों को हमें सबसे पहले मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और वो तभी होंगे जब सिर्फ उनको प्यार 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 या फिर सब कुछ अच्छा अच्छा ना दिखा के उन्हें हर चीज़ से अवगत कराइए, उन्हें हर चीज़ को महसूस करने दीजिए, कठिनाइयों को महसूस करने दीजिए। क्योंकि अगर वो घर में ही उस चीज़ का यूज टू होगा तो बाहर का अगर कोई चीज़ होगी तो वो उसे इतना बड़ा नहीं ले लेगा कि वो अपनी जान ले ले। तो बहुत ज़रूरी है आप अपने बच्चों को इस तरह से, किसी भी तरीके से जो आपको लगता है कि इस तरीके से हमारे बच्चे जो हैं मजबूत बन सकते हैं। देखिए कोई भी अगर बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है तो एकदम से हाँ नहीं करिए। सबसे पहले उसे ठीक है बेटा लाएंगे, 1 दिन 2 दिन पेशेंस, उसको पेशेंस सीखने दीजिए। एकदम चीज़ आ जाती है, पेशेंस होते नहीं है बच्चे में। उसे लगता है सब कुछ अभी के अभी आ जाना चाहिए, एकदम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे हमेशा मिलता है। फिर नहीं मिलेगा तो फिर वही बच्चा, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करिए उसके साथ, उसको इन्वॉल्व कीजिए, उसको बच्चों के बीच में रखिए। छुट्टी हो तो सब भाई बहन जो भी हों इकट्ठे हों और वो साथ में खेलें, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं पीट रहे हैं कोई बात नहीं, डांटिए मत उनको कि क्यों मारा क्यों मारा। इससे बच्चे स्ट्रांग होते हैं। पहले एक दूसरे को मारते थे, धमकाते थे, ऐसे ही स्ट्रांग हो जाते थे। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उन्हें स्ट्रांग बनाइए। बच्चों को स्ट्रांग बनने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपके बच्चे किस किस तरह से, मतलब क्या ट्रीट आप करते हैं बच्चों के साथ, और आपके क्या लगता है आपको कि बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं, या कोई बच्चों का इमोशनल जो बिहेवियर है वो ठीक है कि नहीं, या आप कोई बात पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ।